Good morning, everyone. Student, today we are going to discuss remaining part of the electrochemistry. हम यहाँ से start करेंगे variation of conductivity and molar conductivity. Okay? तो अगर हम concentration decrease करते हैं, concentration decrease का meaning होता है कि आप क्या कर रहे हैं, जो solution है उसमें आप add मान लो वाटर ऐड कर रहे हैं तो यानी जो डाइल्यूशन होगा वो क्या होगा, इंक्रीज। कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज, डाइल्यूशन इंक्रीज। तो कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है, ठीक है, इसका रीजन अभी हम बताएंगे। कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है एंड मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, वो इंक्रीज होती है। चलिए इसको समझते हैं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट कंडक्टिविटी डिक्रीजेज। तो ये क्वेश्चन आपको मिलता है एग्जामिनेशन में, कंडक्टिविटी डिक्रीज क्यों होती है जब हम डाइल्यूशन इंक्रीज करते हैं। तो दिस इज ड्यू टू द फैक्ट, यहाँ पे एक फैक्ट है कि नंबर ऑफ आयन डेट कैरी करंट इन अ यूनिट वॉल्यूम क्या होता है वहां पर ऑलवेज डिक्रीज हो जाते हैं। भाई डाइल्यूशन बढ़ेगा तो जो यूनिट वॉल्यूम है उसमें नंबर ऑफ आयन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, जिसकी वजह से कंडक्टिविटी क्या होगी, कम हो जाएगी। और मोलर कंडक्टिविटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो आप ध्यान से देखें यहाँ पर, देखो मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम इक्वल्स टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन एम होता है, ठीक है, यह है हमारी मोलर कंडक्टिविटी। इसका रीजन क्या है, बिकॉज द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन जो V होता है 1 मोल के लिए अगर हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट का क्या करेगा, इंक्रीज कर जाता है। दैट्स व्हाई वी कैन से लैम्डा एम इंक्रीज करता है ऑन डाइल्यूशन पर एंड कंडक्टिविटी क्या करती है, डिक्रीज करती है। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। ये आपके सामने वेरिएशन इन लैम्डा एम विद कॉन्सेंट्रेशन फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास है, तो व्हाट आर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, बस ये समझना आपने। देखो ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जब हम उनको डाइल्यूट करते हैं तो 100% डिसोसिएट हो जाते हैं। जैसे मेरे पास मान लो पोटेशियम क्लोराइड है, तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, अगर हम इसको डिसोसिएट करेंगे तो ये क्या करेगा, 100% अपने आयनों में डिसोसिएट हो जाएगा। और जो डिसोसिएशन होता है उसे हम बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड डिनोटेड बाय अल्फा। यहाँ पे अल्फा मैंने लिखा 100%। 100% का मीनिंग है जितनी भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो अपने आयनों में 100% ब्रेक डाउन हो जाते हैं, राइट। लैम्डा एम इंक्रीज स्लोली, एक टर्म मैंने यहाँ पे यूज करा है कि धीरे धीरे लैम्डा एम क्या करती है, बढ़ती है, क्योंकि 100% वैल्यू डिसोसिएट है। अगर आप डाइल्यूशन करेंगे तो ज्यादा फर्क उस पर नहीं पड़ता है, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। तो दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय एन इक्वेशन। देखो ये इक्वेशन का डेरिवेशन आप हायर क्लास में पढ़ते हैं, लेकिन आप एनसीईआरटी जब देखेंगे तो ये इक्वेशन आपके एनसीईआरटी में दी है। तो ये दी किसने, क्वेश्चन तो ये बनता है, और किसके लिए आई थी, देखो ये आई थी मोलर कंडक्टिविटी के लिए। मोलर कंडक्टिविटी इक्वल्स टू होता है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, इसको लैम्डा एम को ऐसे भी लिखते हैं, और कुछ किताबें आप देखते हैं तो उसमें आपको ये ऐसा भी लिखा हुआ मिलता है, इसका मीनिंग होता है मोलर कंडक्टिविटी। आगे समझते हैं मोलर कंडक्टिविटी को, इक्वल्स टू सॉरी माइनस ए एंड रूट सी। रूट सी अगर इक्वेशन में नहीं लिखा होगा तो सी की पावर हाफ आपको देखने को मिलेगी। ऐसी भी इक्वेशन आपको मल्टीपल चॉइस में प्रीवियस ईयर में देखने को मिलता है, राइट। तो समझते हैं, डिवाई हैकल ने इस इक्वेशन को दिया था, डिवाई हैकल एंड नॉनशागर। ये कहते हैं कि जो ए है यहाँ पे, ये कॉन्सेंट्रेशन डिपेंड अपॉन द इलेक्ट्रोलाइट NaCl, HCl और MgCl2 बिकॉज दीज आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ पे एक और ऐड कर लेंगे जो कि मैंने ऊपर लिखा था पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है। या सी है, इस सी की जगह आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सी की पावर हाफ, ठीक है। ये लैम्डा एम और ये क्या है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। देखो यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन मिलता है आपको, क्वेश्चन पूछता है कि कैसे ग्राफ मिलता है, स्ट्रेट लाइन। देखो इसको समझते हैं, हम आगे बढ़ते हैं आगे। ये आपके सामने लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, यहाँ से आपको एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने को मिलता है, इसको ध्यान रखना आपने। व्हेन द कंसंट्रेशन अप्रोच जीरो, अगर कंसंट्रेशन जीरो तक पहुंच गई, अभी आपने ये ग्राफ बनाया था, देखो इसमें देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे लैम्डा एम और यहाँ पे था लैम्डा एम इंफिनिटी, ठीक है। इस तरह से हम इसको समझ रहे थे, ये हमारा ग्राफ था और यहाँ पे हम बात कर रहे थे कॉन्सेंट्रेशन। तो इसमें जब कॉन्सेंट्रेशन जीरो तक अप्रोच कर जाएगी तो दिस वैल्यू वी कंसीडर एज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, इसे हम बोलते हैं क्या, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी,
राइट। अब एक बात और ध्यान रखना आपने, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी वैलिड ओनली फॉर द, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछता है कि किसके लिए आप कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन ग्राफ के लिए आप इसका इस्तेमाल करते हैं। और स्ट्रेट लाइन जो आपको मिल रहा है ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए मिल रहा है, जो कि आप एनसीईआरटी देखेंगे तो यहाँ पे पोटेशियम क्लोराइड मेंशन है, जो कि पीवाईक्यू में क्वेश्चन आया था। चलो अब बढ़ते हैं हम आगे। फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, यहाँ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100% नहीं होता है, नॉट 100%। When dissolved in water, the weak electrolyte not completely dissociate into their ions, we can consider as weak electrolyte. Okay, अगर हमारे पास कोई weak electrolyte है, देखो सबसे अच्छा हम जो यूज करते हैं, जो आपकी बुक में दे रखा है, वो हमारे पास है यहाँ पर एसिटिक एसिड। ये एक तरह का वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। और आपको एक बात और पता है, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो क्या करते हैं, एसोसिएशन करते हैं। क्या करते हैं, एसोसिएशन। और व्हाट इज मीन्ड बाय हियर एसोसिएशन, देखो वीक इलेक्ट्रोलाइट में मैंने कॉन्सेप्ट बताया था जहां पे हम पढ़े थे हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट। जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है वो इस तरह से CH3COOH, ऐसे एक मॉलिक्यूल और आएगा इसका, मैं लिखेंगे इसको OH और C डबल बॉन्ड O एंड OH। तो देखेंगे इसमें ये करता इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट, इलेक्ट्रोपॉजिटिव पार्ट, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये आपस में एसोसिएशन करेगा और क्या बना देगा, डाइमर बना देगा। क्या बनाएगा, डाइमर। डाइमर मतलब दिस इज द इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और दो ही मॉलिक्यूल यहाँ पे होते हैं, दो से ज्यादा नहीं होते हैं। तो एसोसिएशन होने से ऐसा होता है, इसलिए हम कहते हैं यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100% नहीं होती है फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो हम बात करेंगे डाइल्यूशन इंक्रीज करते हैं तो यहाँ पे अल्फा मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज होगा, क्योंकि 100% डिसोसिएट नहीं है। अगर आप इसमें क्या कर रहे हैं, वाटर को ऐड कर रहे हैं, डाइल्यूशन कर रहे हैं, तो जो इस तरह से ये बॉन्ड लगाना, ये थोड़ा थोड़ा ब्रेक होना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब जो लैम्डा एम है वो इंक्रीज हो जाएगी काफी हद तक। ठीक है, अब एक बात हो, यहाँ पे आपको देखो इस तरह का कर्व देखने को मिलता है, ये मैंने बनाया, और ये किसके लिए बनाया है, CH3COH। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछता है कि ये जो ग्राफ है ये किसके लिए बनाया गया है, तो ये एसिटिक एसिड के लिए बनाया है, जो कि एक तरह का वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, राइट। लैम्डा एम कैन नॉट बी डिटरमाइंड फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि यहाँ 100% डिसोसिएशन नहीं हो रहा है, so we cannot consider as lambda m limiting molar conductivity for this, so we cannot be determined here। C the concentration zero at infinite dilution, right। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपको MCQ मिलता है कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इसके लिए नहीं होती है, राइट। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट, ये रहा आपके सामने नेक्स्ट स्लाइड। ये लास्ट टॉपिक है इसका, उसके बाद बैटरी और सेल स्टार्ट होती है इस टॉपिक में। इसके बाद तो कॉलर्स लॉ है, ये क्या बताता है समझते हैं। इसका जो स्टेटमेंट है ये कहता है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, यानी कि जो अभी हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए बात कर रहे थे, वी हैव हियर पोटेशियम क्लोराइड, कह रहा है इसके लिए जो लैम्डा एम होता है वो ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, वैसे तो ये वीक और स्ट्रॉन्ग दोनों के लिए बना है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है तो यहाँ पे मैंने वीक और स्ट्रॉन्ग को मेंशन नहीं किया है, जो कि एनसीईआरटी पे मेंशन नहीं करती है, ठीक है। इज द सम ऑफ द इंडिविजुअल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैटायन एंड एनायन, ये कहता है जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आ रही है अप्रोच टू जीरो, आप देख रहे थे, तो किस वजह से आती है, वो कैटायन एनायन की वजह से आती है। ये कहता है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आपको कैलकुलेट करना है किसी भी सॉल्ट के लिए, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के लिए। सपोज वी हैव हियर पोटेशियम सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और सम अदर आल्सो, तो मैंने यहाँ पे सॉल्ट लिया सोडियम क्लोराइड, तो यहाँ पे जो लैम्डा एम होगा देखो कैटायन की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एंड एनायन की मोलर कंडक्टिविटी के सम के बराबर होता है। अब यहाँ से पीवाई की क्वेश्चन आपको मिलेगा, यहाँ से एक आपको एमसीक्यू क्वेश्चन मिलेगा जो कि आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा, बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है, देखेंगे आप, ठीक है। इसको और कैसे डिनोट करते हैं हम, कॉलर्स लॉ का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कुछ बुक ऐसे लिखती है, m इक्वल्स टू न्यू प्लस एंड लैम्डा मोलर कंडक्टिविटी प्लस प्लस, इस तरह से। अच्छा ये जो लिखा है मैंने, ये क्या होता है, इस तरह से जो रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं इसको, ये होता है कैटायन के लिए और ये होता है किसके लिए, एनायन के लिए होता है। तो ऐसे भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को फॉर द कॉलर्स लॉ। अब कॉलर्स लॉ का कुछ एप्लीकेशन क्या है, सिंपली आपको दिखाई दे रहा है कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के लिए वैलिड है और ये इलेक्ट्रोलाइट के लिए वैलिड है। चलो इसकी एप्लीकेशन समझते हैं।
एप्लीकेशन ऑफ द कॉलस लॉ, मोलर कंडक्टिविटी हम यहाँ से कैलकुलेट करते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट हो या फिर वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो, लेकिन वीक पे ये ज्यादा काम करता है, एट इनफाइनाइट डिल्यूशन कैन बी कैलकुलेटेड। ओके, दूसरी बात, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, हम अभी बात कर रहे थे ना वीक और स्ट्रॉन्ग के लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इजीली हम इसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा जो बहुत कम डिजोल्व होते हैं, मतलब कौन से होते हैं, स्प्रैंगली सोल्यूबल वाले जो होते हैं वो होते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। सोल्यूबल सॉल्ट कैन बी डिटरमाइन, हम इसको भी डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो लैम्डा एम हम यहाँ से निकाल सकते हैं, कप्पा इंटू 1000 अपॉन लिमिटिव मोलर कंडक्टिविटी, इस फॉर्मूले की हेल्प से हम यहाँ पर लैम्डा एम इसकी निकाल सकते हैं। तो दीज आर ऑल द एप्लीकेशन ऑफ द कॉलस लॉ। आज की क्लास में हमने ऑन डाइल्यूशन पर स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी सीखी, और उसके साथ कुछ ग्राफ मैंने आपको बताए थे, ठीक है। और लास्ट में आपको मैंने बताया कॉलस लॉ और उसकी एप्लीकेशन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे सेल और बैटरी का कॉन्सेप्ट, जो कि इस चैप्टर का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लास्ट टॉपिक हुआ। थैंक यू।